चैतन्यं शान्तं शाश्वतं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। महापुरुषों, अभी भाई साहब का लक्ष्मण जी का प्रश्न था, धर्म किसे कहते हैं? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? और दूसरा, सत्संग मिलने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो सीधे सीधे अभी धर्मराज भाई साहब ने बता ही दिया कि सत्संग जो है, सत्संग में आने से क्या क्या होता है। संत, ये सब संत ही हैं। धर्म जो है, धर्म की परिभाषा बहुत क्रिटिकल है, बहुत टेढ़ी है। इसको जो है समझने के लिए भाई साहब ने, श्री राम जी ने बड़े अच्छे तरीके से, प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं है, और सत्य बोलना ही सबसे बड़ा मुश्किल है। सत्य का साथ जो है निभाना इतना आसान नहीं है। सत्य बोले नहीं कि सब जो है, सबसे जो है दुश्मनी हो जाती है। इसलिए जो है बहुत संभल के जो है धर्म की जो है व्याख्या करना जो है इतना जो है इसलिए आसान नहीं है कि ये जो है हम गलत फहमी में पड़े हुए हैं। हम समझते हैं कि हमने धर्म को जो है पाल रखा है, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म हमारी रक्षा स्वयं कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम सनातन धर्म को मान रहे हैं, हम मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं, हम ईसाई धर्म को मान रहे हैं। ये सब तो बनाए हुए ढकोसले हैं, ये धर्म नहीं है। बड़ा बढ़िया प्रिंसिपल साहब ने बताया, मानव धर्म सबसे बढ़िया है। ह्यूमैनिटी, मानवता, अगर वो आपके अंदर आ जाए, और वो तभी आएगी, इससे लगा हुआ दूसरा सवाल का जो है जवाब स्वयं इसी में है। मानवता तभी आएगी जब आप एक अच्छे संत बन जाएंगे, आप एक अच्छी संगत आपको मिल जाएगी, तब आपको जो है ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपको धर्म की परिभाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको संत पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है सत्संग का महत्व जो है क्या है ये स्वयं नज़र आने लगेगा। इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अंदर की बातें हैं। इसको जो है आपके जो है शब्दों से, विचारों से जो है प्रकट करने की बातें नहीं है। जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो अपने आप जो है आप झलकने लगोगे। आप जहाँ बैठे हो, अगर वहाँ पे कोई संत आ जाए और थोड़ी देर अपनी खुशबू बिखेर के चला जाए वो, और वहाँ से जैसे हट जाएगा आपको लगेगा कि हाँ यहाँ एक खुशबू आ रही थी, और जैसे ही वो चला जाएगा ऐसा लगेगा कि यहाँ से कोई न कोई चीज़ खाली हो गई, एक रिक्त जगह बन गई। वो अपनी छाप छोड़ के जाएगा। संत जो है, इसलिए जो संत होता है वो कभी जो है अपना पैर भी नहीं छूने देता। और किस लिए नहीं छूने देता? क्योंकि ऊर्जा से लबरेज होता है, वो ऊर्जा से भरा हुआ होता है। वो इसलिए नहीं कि अहंकार बस आपको जो है पैर नहीं छूने दे रहा है, वो इसलिए नहीं छूने देता है कि हो सकता है जो ऊर्जा मेरे अंदर भरी हुई है, जो हमने प्राप्त की है इतने तपस्या के बावजूद, इतने ध्यान लगन से प्राप्त किया हुआ है, वो ऊर्जा कहीं इसको मैं छोड़ूं इसके ऊपर, उसको ये बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
और उसको पाने के लिए आपको झुकना ही पड़ेगा, संत के पास झुकना पड़ेगा, उस लेवल का बनना ही पड़ेगा। उस कैटेगरी का बनाने के लिए जो है वो धीरे धीरे जो है संगत में आना पड़ेगा आपको। एकाएक आप सोचोगे कि आपको जो है सारी की सारी जो है संत की उपाधि मिल जाए या ब्रह्मज्ञानी आपको कहने लगे, तो ये एक दिन का विषय नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है निराकार जो है स्वयं में एक कलाकार है। कहा भी गया है बाड़ी में, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेष दिखलाई, कवन रूप दृष्टियो, कहाँ से कृत्य आयो कृत्य गयो, और जलते उठे अनेक तरंगा, कनक भूषण कीनो बहुरंगा, बीज बीज देखो बहु प्रकारा, फल पाके तो एक ओंकारा, और सहस घटा में एक आकाश, घट फूटे तो वही प्रकाश। ये जो है बाजी का मतलब होता है कला, और बाजीगर का मतलब होता है कलाकार, जो ये कला दिखाता है। निराकार पार, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं एक कलाकार है। हम लोग तो जो है एक जो है मंच के जो है कलाकार हैं, बनने का या बनने का प्रयास करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम साधु हैं, संत हैं, लेकिन हकीकत में जो है इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो गुण आ जाएंगे तो आप स्वयं दूसरा कहने लगेगा कि हाँ भाई इसके अंदर तो है संतई है, इसके अंदर संत जैसे लक्षण हैं, ब्रह्मज्ञानी जैसे लक्षण हैं। तो इस तरह से जब वो हमारे जैसा कलाकार कोई जो है मंच पे नौटंकी कर रहा है, राजा का भेष बना के आ गया, जोकर का भेष बना के आ गया, तमाम जो है रूप रंग अपना जो है टोपी तलवार ये सब राशि वस्त्र पहन के आ गया, तो ऐसा लगता है कि राजा है। लेकिन जो है वो सांग उतार थामियो पसारा, जैसे वो अपना स्वांग उतार देता है, स्वांग उतार के जैसे ही जो मंच से पीछे जाता है, पर्दे के पीछे जाता है, तब वही घीसाराम, वही नॉर्मल इंसान गांव का एक जैसे हो गया। सांग उतार थामियो पसारा, तब एक ओंकारा, तब उसकी हकीकत का पता लगता है, उसकी सच्चाई का पता लगता है कि ये तो नकली का राजा बना हुआ था, असली में तो ये तो फलाने गांव का रहने वाला है, ये धंधा करता है, ये पैसा करता है। इसी तरह से जो है सहस घटा में एक आकाश, घट फूटे तो वही प्रकाश। ये निराकार परब्रह्म परमेश्वर आपके सबके घट में बैठा हुआ है, सारे घट में बैठा हुआ है, लेकिन हमको इसका आभास नहीं है, इसका आभान नहीं होता, इसकी महसूसियत नहीं महसूस होती है, इसकी जो उपस्थिति जो है हम नहीं दर्ज कर पाते हैं। उसका कारण क्या है कि हमको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब ये फूट जाता है, घट फूटे तो वही प्रकाश सबके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन जब इसको सद्गुरु जगा देता है, जब ये जाग जाता है अंदर से, तो वही प्रकाश है जो तुम्हारे अंदर है, वही परमपिता परमेश्वर के अंदर है, उसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है, लेकिन हमको अलग अलग दिखाई देता है। वो क्योंकि हमारा नज़रिया, हमारा एंगल ऑफ विजन, हमारा दृष्टिकोण अलग अलग है। उसको जब ये सद्गुरु कृपा करता है, मेहर करता है, तब जो है ये नज़र मिलती है, और जब नज़र मिलती है तो हमारे नज़ारे बदल जाते हैं। प्यार और सत्कार से बोलिए सद्गुरु भगवान की। बहुत सुंदर।